हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो वह जातक को किस प्रकार का परिणाम देगा। साथ ही सूर्य के साथ अगर दूसरा कोई ग्रह बैठा हुआ है युति बना करके, ऐसी स्थिति में जातक को किस तरह की फल की प्राप्ति होगी, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हमारी जो सीरीज़ थी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, उसमें हमने 42 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए थे। आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया उसको। ये हमारी दूसरी सीरीज है। इसमें मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक प्रत्येक लग्न में के 12 भाव में प्रत्येक ग्रह के क्या परिणाम होंगे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग मेष लग्न से। तो अगर मेष लग्न में फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो सबसे पहले किसी भी भाव में किसी भी ग्रह के फल को जानने से पहले हमें यह जानना होता है कि उस भाव में जहाँ पे अगर मेष लग्न है, मेष लग्न तो ये है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट इस वीडियो पे देख रहे हैं तो हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी की वीडियो को देखिए, उसमें हमने बताया हुआ है कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी लग्न की कुंडली है। और यह अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न होगा, 2 नंबर है तो वृषभ लग्न होगा। यह आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की वीडियोज में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि 1 नंबर लिखा है इसलिए यह मेष लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में अगर बैठा है तो सूर्य जो है सबसे पहले आपको देखना है कि सूर्य के अंदर बल है कि नहीं है, इसके अंदर डिग्री है कि नहीं है। दूसरी चीज, सूर्य जो है वह मेष लग्न में फर्स्ट हाउस में यह उच्च का हो जाता है। यहाँ पे यह उच्च का हो जाता है तो यहाँ पे यह बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि यह पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव क्या है मेष लग्न में? त्रिकोण है। तो त्रिकोण का स्वामी अगर लग्न में बैठा है तो यह केंद्र केंद्र त्रिकोण राजयोग भी, यह परिवर्तन योग भी बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यह एक राजयोग भी काम करेगा। दूसरा बात है कि यहाँ पे त्रिकोणाधिपति होने के कारण सूर्य इस मेष लग्न में बहुत अच्छा फल देंगे। दूसरी चीज है, अगर यह 10 या 12 डिग्री के हुए तो यह परमोच्च के हो जाते हैं। तो जब परमोच्च के हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर अत्यंत बलवान हो जाते हैं ये। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह सूर्य क्या है? सूर्य जो है वह पिता का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, सफलता का कारक है, मान सम्मान का कारक है, आत्मा का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। जिस व्यक्ति के प्रथम भाव मेष लग्न के व्यक्ति हो और उसके प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो यह ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। उसके यह जो है सूर्य देव जो है वह हमेशा इस लग्न में सुफलदायी होते हैं, है ना। ऐसा ऐसा व्यक्ति हो राजा के समान एकदम कीर्तिवान होगा, परोपकारी होगा एवं यशस्वी होगा। ऐसा जातक स्वतंत्र विचारों वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा आरोग्यवान होगा, स्वस्थ होगा, शरीर से स्वस्थ होगा। ऐसा जातक अगर किसी कुंडली में इस तरह का योग है तो वह साधारण परिवार में जन्म लेकर भी बहुत उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मेष लग्न भी अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व है, इसलिए सूर्य देव यहाँ पे आके अति बलवान, अत्यंत बलवान हो जाते हैं। और सूर्य देव अगर आपकी कुंडली में बलवान हो गए, सूर्य देव का किसी भी कुंडली में सूर्य का बलवान होना वरदान होता है, क्योंकि सूर्य क्या है? सफलता और यश के कारक हैं। ऐसा होने से क्या होता है? जातक को जल्दी सफलता मिलता है। जातक जो है वह ज़्यादा आत्मविश्वासी होता है, उनके उसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। उसका व्यक्तित्व जो है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। वह जहाँ भी जाता है उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चूंकि सूर्यदेव लग्नेश मंगल के मित्र हैं तो मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो मित्र की राशि में बैठे होंगे तो जरूर है कि ऐसी जगह में यह जीवन में संघर्ष को कम करेंगे। सफलता आसानी से, ऐसे व्यक्ति को सफलता आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और चूंकि यह पंचम भाव के स्वामी है तो यह जातक के ज्ञान में वृद्धि करेंगे, जातक के ज्ञान में वृद्धि करेंगे। उसका जो बुद्धिमत्ता है, संतान सुख है, उसमें भी वह अधिक ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसको उससे सुख प्राप्ति होगी। संतान सुखों को देने वाले होंगे सूर्यदेव। ऐसे व्यक्ति का जो है वह स्वस्थ
व्यक्तित्व तो रोबदार होता ही है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इनके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये शरीर से तंदुरुस्त होते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी जो होती है लीडरशिप की, ये बाय बर्थ होती है। अगर सूर्य आपके आपके मेष लग्न के जातक हैं और आपके प्रथम भाव में अगर सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी जो है आपके अंदर, वह बाय बर्थ होगी। आपका जो व्यक्तित्व है वह एक रोबदार व्यक्तित्व होता है। ये कुल मिला के कहे तो व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा। इनके जो विचार हैं वह सकारात्मक विचार होते हैं। दूसरों के लिए भी, दोस्त लोग जो होते हैं उनके लिए भी इनका इनका विचार जो है वह प्रेरणादायक होता है। चूंकि ये बहुत ही तेजस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, और ये इनके ऊपर जो है इष्ट देवता का आशीर्वाद होता है, जिसके कारण ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनका तेज भी जो है, सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो व्यक्ति का तेज भी बढ़ा देता है, और किसी भी क्षेत्र में उसको मान और सम्मान में, प्रतिष्ठा में सूर्यदेव जरूर वृद्धि दिलाएंगे। इनको राजनीति में सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अस्थाई पद मिलता है। अस्थाई पद जैसे कि सरकारी नौकरी हो गई, राजनीति में भी हैं तो इनको अच्छा पद मिलेगा। या ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक पदाधिकारी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में हो सकता है, आईएएस बन सकते हैं। ऐसा अगर व्यापार में है तो ये अगर स्वतंत्र व्यापार करें, स्वयं अकेला व्यापार करें, तो इनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। सरकार के डिपार्टमेंट से इनको लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अगर मेडिकल क्षेत्र में जाए तो डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनको जो है सरकारी नौकरी में ज़्यादा देखा गया, इनको बहुत आसानी से सफलता सरकारी नौकरी में। सूर्य क्योंकि सरकारी नौकरी का भी कारक है, इसलिए सरकारी नौकरी में इनको जल्दी सफलता मिल जाती है। इनका जो संपर्क है वह बड़े बड़े लोगों से होता है। समाज में भी इनकी बहुत काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। परिवार के अंदर भी चूंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रशासनिक क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए परिवार में भी लोग इनकी बातों को सुनते हैं, इनकी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर ये प्राइवेट नौकरी में भी होंगे तो जरूर है कि किसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे। परिवार में भी यह हेड की भूमिका निभाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। और इस तरह का मतलब राजनीति में भी अगर होंगे तो यह जरूर है कि मंत्री पद भी इनको मिल सकता है। क्योंकि जो राशि, दोनों ही राशि भी, लग्न भी गर्म है और सूर्य ग्रह भी गर्म है, तो गर्म होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के सर में सिर दर्द की शिकायत इनको हो सकती है। दिमाग थोड़ा गर्म रहता है। इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि अगर दाम्पत्य सुख पे पड़ेगा तो दाम्पत्य सुख बहुत ही अच्छा होगा। और इनका पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सूर्य की दशा इनके लिए बहुत ही उत्तम फलदायी होगी। सूर्य चूंकि त्रिकोणाधिपति है, तो अपने दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में बहुत अच्छा फल सूर्य देव देंगे। बल्कि यह देखना है कि कहीं से भी यह पाप पीड़ित ना हो। अब सूर्यदेव का फल हमने बता दिया। अगर सूर्यदेव के साथ अगर चंद्रदेव बैठे हों, सूर्यदेव के साथ अगर चंद्रदेव बैठे हों, तो जातक का जन्म मान के चले ना, वैशाख कृष्ण अमावस्या को प्रातःकाल सुबह से 6 से 8 के बीच होगा, तभी चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। तो अगर चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो क्या होगा, जातक बहुत ही धनी और सुखी होगा। उसकी जो भार्या होगी, पत्नी होगी, वह बहुत ही सुंदर होगी। यह जो योग है सूर्य और चंद्र का फर्स्ट हाउस में योग, यह प्रबल राजयोग कारक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आपको जब युति आप देखेंगे किसी ग्रह के साथ में, तो यह जरूर देख लीजिएगा कि सूर्य से वह ग्रह अस्त ना हो। अब सूर्य से कौन सा ग्रह कितने डिग्री में जाके अस्त हो जाता है, अगर इसको विस्तार से आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ की लिंक दिए हैं, वहाँ से जा कर के आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। तो आपको देखना है कि सूर्य से वह ग्रह अस्त भी नहीं होना चाहिए। अस्त होगा तो वह उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो अगर चंद्रमा के साथ सूर्य युति बना के बैठे हैं, यह एक बहुत ही प्रबल राजयोग कारक युति होता है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति कभी कभी स्त्री के वशीभूत भी होता है। स्वभाव में उदंडता भी, थोड़ी चंचलता होती है, क्योंकि चंद्रमा चंचल होते हैं। और कभी कभी ये अपने कार्यों में अदक्ष भी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका जो है विचारधारा इनकी संकीर्ण हो जाती है।
और ये इंडिपेंडेंट स्वभाव, स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं। उसी के साथ अगर यह मंगल के साथ युति बना के बैठ जाए, सूर्यदेव अगर मंगल देव के साथ युति बना के बैठ जाए, तो मंगल देव की युति, मंगल और सूर्य अगर यहाँ मंगल चूँकि लग्नेश भी हैं और फर्स्ट हाउस में वो बैठेंगे, तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे एक पंच महापुरुष योग, रुचक नाम का राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग है, और किंबहुना योग भी बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ दो दो राजयोग बनेगा, जब जिसकी वजह से जातक जो है वह राजा के समान वो होगा, राजा होगा, एक तरह से मान के चलिए कि राजा ही हो, क्योंकि पंच महापुरुष योग भी हो गया, उसके बाद किंबहुना योग हो गया। विधायक, सांसद, आज के समय में तो राजा होता नहीं है, तो विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, या फिर श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। यह योग जो है वह अति प्रबल राजयोग कारक युति है। पराक्रमी इतने होंगे कि अपने पराक्रम से जीवन काल में मान सम्मान और प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपके फर्स्ट हाउस में मेष लग्न में सूर्य और मंगल की युति है, सूर्य और बुध की अगर युति है, तो सूर्य और बुध के साथ यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा। देखना आपको यह है कि बुधादित्य योग की जो कंडीशंस है वो पूरे हो रहे हैं। बुधादित्य योग के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानना है या रोचक महायोग के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप मेरे जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो बुध आदित्य योग भी एक तरह का राजयोगी है। चूँकि यहाँ पे बुध देव को डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला है, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के स्वामी हैं, तो ये दोनों हाउस उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। तथापि यहाँ पे सूर्यदेव के साथ में बुधदेव बहुत बुरा फल नहीं देंगे, मिला जुला फल यहाँ पे देंगे। सूर्यदेव के साथ अगर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु के साथ में, तो गुरु क्या है, गुरु इनके लिए त्रिकोण के स्वामी है। त्रिकोण के यहाँ पे फिर वही योग बनेगा, केंद्र त्रिकोण परिवर्तन योग। तो यहाँ पे गुरु भी सूर्य के साथ में बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी है। तो अगर सूर्य के साथ गुरु बैठेंगे तो जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना देंगे। इनका जो है सामान्यतः जो है भाग्योदय प्रथम पुत्र के जन्म के बाद इनका भाग्योदय होगा। ऐसे व्यक्ति दूर दृष्टि रखने वाले होते हैं, दूर की सोचते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। और ऐसा अगर गुरु यहाँ पे बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षक या प्रोफेसर या लेक्चर भी हो सकते हैं। सूर्य के साथ अगर शुक्र की युति होगी तो ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने घर का अभिलाषी होगा। वह मतलब पत्नी उनकी क्या होती है, भार्या जो होती है वह अति सुंदर होती है और थोड़ा वह तेज स्वभाव की होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के चरित्र में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, तो इसका थोड़ा आपको अपने चरित्र के ऊपर ध्यान देना है। सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाए तो यहाँ पे थोड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है वह ज्ञान के कारक है, विद्या के कारक है। तो राहु यहाँ पे इनके विद्या में बाधा उत्पन्न कर सकती है, विद्या में बाधा उत्पन्न करेगी, उसके साथ में राजकाज में भी बाधा उत्पन्न करेगी। तो राहु का यहाँ पे आपको इनको उपचार करना चाहिए। सूर्य के साथ अगर केतु बैठ जाए तो केतु यहाँ पे ज़्यादा समस्या नहीं देगा, जहाँ तक यह जातक को तेजस्वी ही बनाएगा और ऐसा जातक पराक्रमी भी हो सकता है सूर्य के साथ अगर केतु बैठा होगा तो। उसके बाद सूर्य के साथ अगर शनि बैठा हो तो शनि बैठेगा तो यहाँ पे क्या होगा, शनि यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे उच्च के सूर्य बैठे हुए यहाँ पे, इसलिए शनि का नीच भंग हो जाएगा और यहाँ पे एक उच्च कोटि का नीच भंग राजयोग बनेगा। और राजयोग बनने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जातक जो है वह राजा होगा, विधायक होगा या सांसद होगा या श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से राजयोग बन रहा है। तो यह शनि और सूर्य की युति भी यहाँ पे अच्छा फल देगी। सबसे उच्च कोटि का सूर्य योग, राजयोग सूर्य कब बनाता है, अगर लग्न में सूर्य अगर लग्न में हो और चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में हो। सूर्य अगर लग्न में हो और चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में हो तो यह भी एक बहुत अच्छा राजयोग होता है मेष लग्न में। यह ऐसा व्यक्ति का जन्म हो सकता है कि वैशाख शुक्ल अष्टमी के प्रातः 6 से 8 के बीच होगा, तभी चंद्रमा यहाँ होगा। तो अगर चंद्रमा यहाँ है और सूर्य यहाँ है तो यह ऐसा योग एक बहुत अच्छा राजयोग होता है। दूसरा राजयोग होता है सूर्य अगर यहाँ हो और मंगल देव यहाँ पे हो, सूर्य यहाँ पे हो, मंगल देव यहाँ पे हो और गुरु जो है बृहस्पति यहाँ पे हो। यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग होता है और ऐसा व्यक्ति प्रायः मिनिस्टर देखा गया है। इनके अंदर लाल बत्ती की गाड़ी में ये व्यक्ति जरूर सफ़र करेगा, ऐसा देखा गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ हो गई कि अगर सूर्य देव यहाँ पे बैठे हैं और इसके ऊपर
पाप ग्रहों का प्रभाव हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अगर कमजोर होंगे तो क्या होगा, तो यह सूर्य से संबंधित आपको परेशानी दे सकते हैं। सूर्य से संबंधित परेशानी क्या देंगे, तो ये आपको नेत्र संबंधी विकार दे सकते हैं, बाल झड़ने की समस्या दे सकते हैं, हड्डी से संबंधित रोग दे सकते हैं, कभी कभी हृदय रोग भी दे सकते हैं, या संतान, क्योंकि संतान भाव के स्वामी संतान को भी नेत्र संबंधी समस्या दे सकते हैं। ये आपको अगर कमजोर होंगे तो पिता के साथ मतभेद की स्थिति भी हो सकती है। आपको अपने गुस्सा पे नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। पित्त की समस्या भी दे सकते हैं अगर कमजोर होंगे या पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे तो इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो आपको यह दाम्पत्य सुख में भी कमी लाएंगे और आपको ऐसी स्थिति में आपको पार्टनरशिप में भी नुकसान हो सकता है, दाम्पत्य सुख में भी अनबन हो सकता है। अगर सूर्य, ऐसा भी माना जाता है सूर्य, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो बहुत सारे राजयोग बनते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से वरदान होता है। लेकिन वहीं पे अगर सूर्य आपकी कुंडली में केंद्र में जाकर के अगर नीच का हो जाए तो बहुत सारे राजयोग विफल भी हो जाते हैं। तो यह भी आपको देखना है। अगर आपकी सूर्य कुंडली में सूर्य अगर प्रथम भाव में कमजोर हो तो आप माणिक रत्न में सूर्य का यंत्र जड़वा करके उसको लॉकेट बना के पहन सकते हैं, या अपने जो पैतृक मकान है वहाँ पे एक हैंड पंप लगवाइए। इससे भी आपको सूर्य की जो कमजोर है सूर्य है उसको आप उपचार उसका आप कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो, मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।